कैलाश पर्वत की गोद में दिव्य प्रकाश फैला। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, गणेश। उनका मुख मनोहर था, मस्तक पर चंदन का तिलक और आंखों में अनंत ज्ञान की चमक। देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह था एक ऐसे दिव्य बालक का जन्म जिसे संसार की रक्षा का दायित्व मिलना था। एक दिन पार्वती ने गणेश को अपनी द्वार की रक्षा का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। पुत्र, कोई भी अंदर ना आने पाए, उन्होंने कहा, हाथ में एक स्वर्ण दंड देते हुए। गणेश ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और द्वार पर डट गए। उनकी आंखों में कर्तव्य की अटल भावना थी, जैसे कोई सेनापति युद्ध के लिए तैयार हो। तभी भगवान शिव लौटे। मैं अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर सकता, उन्होंने गर्जना की। गणेश अड़िग रहे। माता का आदेश है। शिव के गणों ने भी कोशिश की, पर गणेश के बल के आगे सभी विफल रहे। यह था एक पिता और पुत्र के बीच अद्भुत टकराव, जहां कर्तव्य प्रेम से ऊपर था। क्रोधित शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। एक भीषण चमक के साथ गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। पार्वती की चीख पूरे कैलाश में गूंज उठी। शिव को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने ही पुत्र का वध कर दिया था। आकाश में बादल गरजने लगे, मानो प्रकृति भी इस घटना से स्तब्ध थी। विष्णु जी एक हाथी के सिर के साथ प्रकट हुए। शिव ने गणेश के धड़ पर वह सिर रखा और उनमें नया जीवन फूंक दिया। जैसे ही गणेश ने आंखें खोली, सभी देवताओं ने खुशी से उनका अभिवादन किया। यह नया रूप, हाथी का सिर और मानव शरीर, अद्वितीय था, जो भक्ति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। अपने नए रूप में गणेश एक रात्रि भ्रमण पर निकले। चंद्रमा की चांदनी में उनकी छाया विशाल दिख रही थी। तभी उनकी मुलाकात चंद्रदेव से हुई। चंद्रमा ने पहली बार गणेश के इस स्वरूप को देखा। गणेश मुस्कुराए, पर चंद्रमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। अचानक चंद्रमा जोर से हंस पड़े। हाथी का सिर, यह कैसा विचित्र रूप है। उनकी हंसी आकाश में गूंज उठी। गणेश की आंखों में पल भर के लिए चोट दिखी, वो क्रोध में बदल गया। चंद्रमा को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इस हंसी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरा उपहास किया है, अतः आज से तुम्हारा यह सौंदर्य क्षणभंगुर होगा। चंद्रमा भयभीत हो उठे। गणेश ने श्राप दिया, तुम हमेशा घटते बढ़ते रहोगे, कभी पूर्ण नहीं रह पाओगे। चंद्रमा का चेहरा विषाद से भर गया। चंद्रमा तुरंत पैरों पर गिर पड़े। क्षमा करें प्रभु, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। गणेश का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने श्राप को संशोधित किया। एक दिन पूर्णिमा को तुम पूर्ण होगे, फिर क्षीण होते जाओगे। उसी चक्र में तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। चंद्रमा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। गणेश ने संसार को यह शिक्षा दी, अहंकार और उपहास सदैव दुख लाते हैं। चंद्रमा का यह परिवर्तन आज भी हमें याद दिलाता है कि दूसरों की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। गणेश का हाथी सिर अब ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक बन गया, जबकि चंद्रमा का क्षय वृद्धि चक्र मानवीय कमजोरियों की याद दिलाता है।